राम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। सभी लोग जाइए और ताली बजा के प्रेम से सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम। सभी लोग जय घोष करें। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय भक्त और भगवान की नगर बस्ती की यज्ञ कराने वाले की सहयोग देने वाले की जय जय सीताराम। दोनों का संगम है। विभिन्न संगम है। मंच पर उपस्थित भक्त प्रेमी सज्जन भांडार में उपस्थित भक्त सज्जनों धर्मानुरागी बंधुओं भक्ति स्वरूप माता बहनों एवं बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान की असीम कृपा से यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस यज्ञ के आयोजन में हरिपुरा तथा ईश्वर दोनों नगर पालिकाओं का सहयोग है, ऐसा हमने सुना है। और इस यज्ञ के आयोजक
महात्मा गिरिनाथ दास जी हैं। सगलों यज्ञ 9 दिवसीय हो रहा है और आप लोगों में काफी उत्साह है, उत्सुकता है, श्रद्धा है यज्ञ के प्रति। ये यज्ञ क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है, इसको समझना आवश्यक है। हमारे जीवन में 2 चीजों की जरूरत है। बड़े ध्यान से और बड़ी एकाग्रता से आप लोग सुनिए तो बात समझ में आएगी। हमारे जीवन में 2 चीजों की जरूरत है, एक साधन और एक साध्य। इन 2 चीजों की बहुत जरूरत है, साधन और साध्य। साधन क्या है और साध्य क्या है, इन दोनों को समझना आवश्यक है और बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ मैं साधन और साध्य की चर्चा करूंगा। साधन क्या है और साध्य क्या है। ये जो 9 दिनों का यज्ञ हो रहा है, ये क्या है, ये साधन है। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे ये माइक जिसमें मैं बोलता हूं, ये माइक क्या है, बोलने का साधन है। यद्यपि मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूं, पर मेरी आवाज दूर दूर तक नहीं जाएगी और आप लोग सुन नहीं पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने माइक का आविष्कार किया। क्यों किया कि अगर हजारों लोग बैठे हों तो हजारों लोगों तक आवाज कैसे पहुंचे, इसके लिए माइक का आविष्कार किया गया। क्योंकि हम मुंह से बोलेंगे, मुंह से तो बोलेंगे माइक में भी, लेकिन बिना माइक के बोलेंगे तो दूर दूर तक आवाज हमारी नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने माइक का आविष्कार किया ताकि इस माध्यम से, इस साधन के द्वारा हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंच सके, आपके कानों तक पहुंच सके। इसलिए इस माइक का आविष्कार किया। ये माइक क्या है, साधन है। इसका नाम साधन है। मैं अभी आया इस गाड़ी से, इस गाड़ी से आया। ये गाड़ी क्या है, साधन है। जल्दी चले आए हम, 2-3 किलोमीटर की दूरी है, 15 मिनट में आ गए। ये कार भी वैज्ञानिक ने बनाई है। क्यों, जल्दी पहुंचने के लिए। यदि हम पैदल आते तो आधा पौन घंटे लग जाते और धूल भी बहुत पड़ती मेरे शरीर पर, बड़ी दिक्कत होती। लेकिन इस गाड़ी का है बैठकर वैज्ञानिकों ने भी कृपा की है और इस गाड़ी का आविष्कार कर दिया और हम जल्दी यहाँ पहुंच गए पंडाल में आप लोगों को सुनाने के लिए। ये गाड़ी क्या है, साधन है। ये टेंट पंडाल भी क्या है, साधन है, जिसके नीचे आप बैठे हैं। क्योंकि अगर एक टेंट ना होता तो आपको धूप लगती, आप बैठने में आपको दिक्कत होती, कठिनाई होती। इसलिए टेंट लगाया गया है ताकि आप आराम से सुविधापूर्वक सुन सकें, सुविधापूर्वक आप सुन सकें। इसलिए टेंट भी एक साधन है। आप कहीं यात्रा करते हैं, सभी लोग यात्रा करते हैं, बस की यात्रा, ट्रेन की यात्रा, हवाई जहाज की यात्रा। तो बस क्या है,
ट्रेन क्या है, कार क्या है, मोटरसाइकिल क्या है, साइकिल क्या है, हवाई जहाज क्या है? क्या आपने कभी चिंतन किया? नहीं। रोज हम मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हैं, कहीं आते हैं। रोज लोग कार में बैठ के आते और जाते हैं। रोज ट्रेन में यात्रा लोग करते हैं, रोज हवाई जहाज में यात्रा लोग करते हैं। लेकिन ये बहुत ज्ञान का विषय है कि ट्रेन क्या है, बस क्या है, हवाई जहाज क्या है, कार क्या है, साइकिल क्या है। ये सब साधन है। यदि बस नहीं होगी तो आप काठमांडू ठीक से पहुंच नहीं पाएंगे। पहुंचेंगे पैदल तो शायद 15 दिन 1 महीना लग जाए, समय लगेगा। लेकिन बस में बैठिए 12 घंटे में 10 घंटे में आप आराम से काठमांडू पहुंच जाते हैं। पटना जाइए, सीतामढ़ी जाइए, दिल्ली जाइए, ट्रेन से जाइए 20 घंटे में 25 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। हवाई जहाज से अमेरिका जाना हो तो हवाई जहाज से जाना होगा, तो 10-20 घंटे में हवाई जहाज पहुंचा देता अमेरिका। हवाई जहाज क्या है? साधन है जाने का, यात्रा का। बस भी, ट्रेन भी, कार भी, मोटरसाइकिल भी, ये सारे साधन हैं। और साधन के द्वारा हम लोग कहीं पहुंचते हैं। जहां पहुंचते हैं उसका नाम साध्य होता है, उसका नाम साध्य होता है, या मंजिल कहिए। अंग्रेजी में उसको एम कहते हैं, मंजिल भी कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में साधन कहते हैं, साध्य कहते हैं। तो साधन के द्वारा हम लोग साध्य को प्राप्त करते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, बंबई, काठमांडू आदि स्थानों में पहुंचते हैं। तो दिल्ली क्या है? साध्य। काठमांडू क्या है? साध्य, मंजिल। और बस क्या है? साधन। ट्रेन क्या है? साधन। कार क्या है? साधन। मोटरसाइकिल क्या है? साधन। ये सारे साधन हैं। ऐसे ही परमात्मा तक पहुंचने का साधन क्या है? परमात्मा साध्य है। और वहां तक पहुंचने का साधन राम नाम जप जो यज्ञ चलाए, ये साधन है, ये साधन है। बहुत सारे साधन हैं। खाने का साधन थाली, रहने का साधन मकान, लिखने का साधन पेन, पढ़ने का साधन पुस्तक, रहने का साधन घर, पहनने का साधन कपड़ा, ये सब सारे साधन कहलाते हैं। और बिना साधन के कोई साध्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। साध्य माने परमात्मा। इसीलिए ये यज्ञ होता है, किया जाता है। और बंधुओं, सबसे बड़ा साधन क्या है दुनिया में परमात्मा को पाने का? ये यज्ञ हो रहा है। यज्ञ को मैंने साधन बता दिया, साधन है। लेकिन इस यज्ञ को करने के लिए भी एक साधन है। क्या साधन है भाई? लोगों ने चावल दिया, पैसे दिए, ये भी तो साधन है। बिना चावल के, दाल के, सब्जी के क्या भोजन मिलेगा लोगों को? भोजन होगा, 2 दिन होता होगा, चलेगा? ये साधन है। भूखे, ये जो संकीर्तन हो रहा है राम नाम का, वे भी भूखे नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि भूखे बदन न हो दोबारा, ले लो अपनी कंठी में। भूखे बदन नहीं होता, भोजन करना पड़ेगा। तो दाल, चावल, सब्जी, पैसे भी साधन है। और सबसे बड़ा साधन क्या है बंधु? सबसे बड़ा साधन है शरीर। सबसे बड़ा साधन शरीर है। आप सब लोगों ने सुना होगा, अनेक तीर्थ हैं। जनकपुर भी धाम है, या तीर्थ कहलाता है। चित्रकूट धाम है, बद्रीनाथ धाम है, गंगोत्री धाम है, यमुनोत्री धाम है, केदारनाथ धाम है, वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, हरिद्वार धाम है, काशी धाम है। ये सब धाम कहलाते हैं। ये सब धाम कहलाते हैं। लोग धामों की यात्रा करते हैं। लेकिन मेरे सज्जनों, उन धामों की यात्रा करने के लिए भी भगवान ने, परमात्मा ने तो और धाम दिया है। सबसे बड़ा धाम क्या है?
ये शरीर है। यदि शरीर न होगा तो न काशी की यात्रा होगी, न बनारस की यात्रा होगी, न हरिद्वार की, न चित्रकूट की, न जनकपुर की, न वृंदावन की, कहीं की यात्रा नहीं होगी। परमात्मा को पाने का सबसे बड़ा साधन ये मानव का शरीर है, मानव का शरीर। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। बहुत सुंदर चौपाई है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। क्या कहते हैं? बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसा नहीं कहा कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा, ऐसा नहीं कहा। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए क्यों? सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम जनता को बताते हैं, अयोध्यावासी को, हे अयोध्यावासियों, ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, मनुष्य का शरीर। और इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। जिन देवताओं की लोग पूजा करते हैं वे देवता भी तरसते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी सत्संग सुनते तथा प्रवचन सुनते। ऐसा भाग्य देवता को नहीं मिलता। इसलिए देवता से भी श्रेष्ठ योनि मानव की है। ये भगवान राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस साधन का धाम है। अभी मैं धाम की चर्चा कर रहा हूँ, साधन की चर्चा कर रहा हूँ। साधन धाम। अब बैठे हुए हैं, शरीर है तभी नहीं बैठे हैं, शरीर साधन है। हम बैठे हैं मंच पर, आप बैठे हैं वहां पंडाल में, ये शरीर साधन है। साधन धाम, साधन का धाम है, धाम। कितना सुंदर गोस्वामी जी ने यहाँ कहा कि शरीर क्या है? धाम है। ये चीज का साधन करने का। बैठना भी साधन है। 2 घंटे 3 घंटे बैठिएगा, ये भी साधन है। मैं भी बैठूंगा, आपके साथ साथ सुनाऊंगा, आप तो केवल सुनिएगा और मैं बैठा भी हूं और बोल भी रहा हूं, 2 काम कर रहा हूं डबल का। तो ये साधन है ये शरीर। बिना शरीर के, बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक दिन साधन को त्यागना भी पड़ेगा। आप बस से पटना पहुंचे, बस को छोड़ देनी पड़ेगी आपको कि बस में बैठे रहेंगे आप, नहीं। बस ने आपको पहुंचा दिया, बस को आप छोड़ दीजिए। ट्रेन ने पहुंचा दिया, ट्रेन को छोड़ दीजिए। हवाई जहाज पहुंचाता है अमेरिका, इंग्लैंड, हवाई जहाज को भी लोग छोड़ देते हैं और जहां जाना होता है वहां चले जाते हैं। परमात्मा मंदिर है हमारे जीवन की, साध्य है, उसको पाना है, उसकी प्राप्ति हम लोगों को करनी है। उसके लिए सबसे बड़ा साधन ये हमारा आपका शरीर है बंधुओं, शरीर है। लेकिन जब इस शरीर से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो एक दिन शरीर का भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, शरीर का भी त्याग करना पड़ता है। शरीर साधन तो है,
काठमांडू आ गया, बस को छोड़ दीजिए। पटना आ गया, बस को छोड़ दीजिए। दिल्ली आ गई, ट्रेन को छोड़ दीजिए। इंग्लैंड आ गया, हवाई जहाज को छोड़ दीजिए। परमात्मा मिल गया, अब साधन की जरूरत नहीं है। साध्य मिल गया, ईश्वर मिल गया। आप दवा खाते हैं, हम लोग दवा खाते हैं, शीशी में दवा होती है पीने वाली। जब हम पी जाते हैं पूरी दवा और रोग ठीक हो जाता है, तो हम शीशी को, बोतल को क्या करते हैं, कहीं रख देते हैं। अब उसकी जरूरत नहीं है। टेबलेट हम खा लेते हैं। टेबलेट कहाँ होता है? कहाँ होता है टेबलेट? कवर में, छिलके में। टेबलेट खा लिया, अब कवर हटा दिया, छोड़ दिया, उसकी जरूरत नहीं है। टेबलेट क्या है, कवर क्या है, छिलका क्या है? ये साधन है, ये जाप है, शरीर है। और जब परमात्मा मिल गया तो इसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि परमात्मा का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया। लेकिन जब तक वो नहीं मिला है तब तक इसकी जरूरत है। आइए सज्जनों, रामायण में तुलसीदास जी ने 4 घाटों का वर्णन किया। रामायण में 7 कांड लिखे गए हैं। ये सब घाट हैं। रामायण के कितने घाट हैं जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। रामायण में कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। बोलिए कितने घाट हैं? 4। और 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। ये सब साधन है परमात्मा तक पहुंचने के। 4 घाट कौन है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी जी ने, तो 4 घाट का निर्माण किया। अर्थात जैसे तालाब होता है तो तालाब में घाट भी होता है। कहीं कहीं 4-4 घाट भी होते हैं, कहीं कहीं एक ही घाट होता है। लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को एक सरोवर कहा है। सरोवर माने तालाब। और तालाब, रामचरितमानस रूपी तालाब में 4 घाट हैं। वो कौन कौन घाट हैं जरा सुनिएगा। और कांड कितने हैं? 7। सबकी मैं व्याख्या करता हूं। आज साधन और साधी की व्याख्या करूंगा। 4 घाट कौन है, ध्यान से सुनिएगा। याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, ये प्रथम घाट है। शिव पार्वती संवाद, नहीं, तुलसीदास जी और गुरु का संवाद प्रथम घाट है। दूसरा घाट है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद। तीसरा घाट है शिव पार्वती संवाद। चौथा घाट है कागभूषुंडी गरुड़ संवाद। ये 4 घाट रामचरितमानस में है। 4 संवाद को 4 घाट माने गए हैं। प्रथम घाट कौन है? प्रथम घाट है शरणागति का घाट। और ध्यान से सुनिएगा। शरणागति का घाट गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो सबसे पहले शरणागति घाट का वर्णन किया। ये घाट भी साधन है। कैसे? आप तालाब में स्नान करने जाते हैं तो घाट के माध्यम से जाते हैं। घाट क्या है? साधन है। और जब स्नान कर लेते हैं तो फिर घाट पर होकर ऊपर आ जाते हैं और घाट को छोड़कर घर पर चले आते हैं। ये प्रथम घाट शरणागति का घाट है। शरणागति का अर्थ क्या होता है? भगवान की शरण में चले जाना। भगवान की शरण में चले जाना। जैसे
बच्चा स्कूल में जाता है, शिक्षा की शरण में जाता है, पहले शरण में जाता है, उसके बाद शिक्षा का एडमिशन करते हैं, उसके बाद पढ़ाई होती है, उसके बाद और कुछ होता है। ये प्रथम घाट क्या है? शरणागति का घाट, भगवान की शरण में जाना। शरण में जाए बिना न आपको कर्म का ज्ञान होगा, न आपको ज्ञान मिलेगा और न भक्ति का ज्ञान होगा। तो प्रथम घाट क्या है? शरणागति का घाट, भगवान की शरण में जाना चाहिए। तुलसीदास जी शरणागति घाट का वर्णन करते हैं। दूसरा घाट है कर्म घाट। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी में जो संवाद हुआ वो कर्म का घाट है, कर्म कैसे करना चाहिए, ये कर्म का घाट है। और तीसरा घाट है शिव पार्वती संवाद। ज्ञान की जहां जहां चर्चा रामायण में आती है वो शिव पार्वती संवाद है। और चौथा घाट है काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को भक्ति की चर्चा सुनाई है, की है। अब इसको ध्यान से सुनिए, मैं स्पष्ट और करता हूं। जैसे मैंने अभी कहा कि जब तक बच्चा विद्यालय में नहीं जाएगा, शिक्षक की शरण में नहीं जाएगा, तब तक एडमिशन नहीं होगा। फिर पढ़ाई लिखाई क्या है? कर्म है। शिक्षक की शरण में जाना क्या है? शरण है। और फिर शिक्षक पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये क्या है? कर्म है। शिक्षक के प्रति जो विद्यार्थी की श्रद्धा है, शिक्षक को प्रणाम करना, शिक्षक का आदर करना, ये क्या है? भक्ति है। तब शिक्षक प्रसन्न होकर विद्यार्थी को ज्ञान देते हैं। ये चार चीज हो गई ना, शिक्षक की शरण में जाना, फिर प्रणाम करना, ये भक्ति, पढ़ाई लिखाई करना, ये कर्म, और फिर शिक्षक से ज्ञान लेना, ये ज्ञान। ये चार चीजें हैं। ऐसे ही गोस्वामी जी भी कहते हैं कि पहले भगवान की शरण में जाओ। जब शरण में आप जाएंगे तब आपको कर्म करने का ज्ञान मिलेगा। एक कहानी के माध्यम से इस बात को मैं आपके सामने रखता हूं कि भगवान की शरण में कैसे जाना चाहिए। एक किसान का बेटा था, बहुत छोटा था, 12 वर्ष का। किसान के बेटे के मन में जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं राजा से बात करना चाहता हूं। साधारण किसान था गांव का। आप सभी जानते हैं कि राजा के पास जाने के लिए बहुत सिफारिश की जरूरत पड़ती है। साधारण व्यक्ति राजा से बात नहीं कर सकता है, बड़े बड़े लोग वहां पहुंच पाते हैं। लेकिन उस बालक ने हट किया कि मैं राजा से बात करूंगा। पिता से कहा, पिता ने कहा, बेटा राजा बहुत बड़े आदमी होते हैं, उनसे बातचीत तुम्हारी नहीं हो पाएगी। वहां हम तुमको नहीं ले जा पाएंगे। वहां हम तुमको नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन उस बालक ने हट किया, मैं राजा से अवश्य बात करूंगा। यदि राजा से आप बात नहीं करवाएंगे तो मैं ना भोजन करूंगा और ना मैं पानी पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसने हट किया, बड़ी जिद की
उसके पिता परेशान हो गए कि मैं छोटा किसान, मैं राजा से कैसे इसकी बात करवा सकता हूं। बहुत दिनों तक ये बातचीत चलती रही। लड़का बड़ा हठी था, उसने कहा मैं तो जरूर राजा से बात करूंगा। उसके पिता बड़े चिंतित हो गए कि मैं राजा से कैसे इसकी बात करवाऊंगा, समझ में नहीं आ रही बात। भगवान की कृपा से उस गांव में संत का आगमन हुआ, सत्संग हुआ। उस बालक के पिता ने संत से जाकर कहा कि हे महात्मा जी, हमारा बेटा बड़ा हठी है, वो कहता है हमको राजा से बात करवा दीजिए। अब मैं छोटा किसान, मैं अपने बेटे को कैसे राजा से बात करवा सकता हूं? कोई उपाय नहीं दिखता, आप कोई उपाय बता दीजिए। ऐसा कोई उपाय है? महात्मा जी ने कहा काम तो बड़ा कठिन है, लेकिन एक उपाय है, राजा से इसकी बात हो सकती है। आप बता दीजिए महात्मा जी, बता दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। आप ध्यान से सुनो मेरी बात। एक उपाय है, राजा से इसकी बात हो सकती है। महात्मा क्या नहीं करवा सकते हैं? जो काम भगवान नहीं करते हैं वे काम संत कर देते हैं। ये संत की महिमा है। मैं राजा से बात करवा सकता हूं। कौन उपाय है बताइए? क्या एक उपाय है? राजा की फैक्ट्री बन रही है, कारखाना बन रहा है, उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, सभी वेतन लेते हैं, पैसे लेते हैं। उस कारखाने में इसको भी जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन ये पैसे नहीं लेगा, फ्री काम करेगा फैक्ट्री में, तो राजा का दर्शन जरूर हो जाएगा और राजा से बातचीत भी इसकी हो जाएगी। ये तरीका है। बेटे को बुलाया किसान ने, महात्मा जी ने उसके बेटे से कहा बेटा तुम राजा से बात करना चाहते हो? कहा जी। तो एक काम करोगे? कहा जी। राजा का कारखाना बन रहा है, उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, वहां तुमको जाना पड़ेगा, ड्यूटी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे बेटा कि पैसा नहीं लेना होगा, फ्री ड्यूटी करनी पड़ेगी। अब फ्री ड्यूटी कौन करना चाहता है? जरा विचार करिए। कोई भी काम करता है कहीं भी, किसी दफ्तर में, कोई शिक्षक है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, सबको पैसे चाहिए। बिना वेतन के कोई भी ड्यूटी नहीं करना चाहता है। लेकिन महात्मा ने कहा इस बालक को बिना पैसे के काम करना पड़ेगा। बेटा काम करोगे ऐसा? हाँ जी। ठीक है, पहले जाना पड़ेगा और बाद में आना पड़ेगा। सबसे पहले जाना पड़ेगा और सबसे बाद में आना पड़ेगा। और जब पैसे बांटे जाएंगे, वेतन बांटा जाएगा, तो तुम मत लेना। तुम्हारी धीरे 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 चर्चा होने लगेगी पूरी फैक्ट्री में, पूरे कारखाने में कि एक ऐसा लड़का है जो पैसा नहीं देता है और काम करता है। उस महात्मा के आदेश के अनुसार, आज्ञा के अनुसार वह बालक जाने लगा उस कारखाने में। हजारों मजदूर काम कर रहे थे, यह बालक भी जाने लगा। प्रथम दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 महीना हो गया। प्रतिदिन जाता था, सबसे पहले जाता था, सबसे बाद में आता था, ईमानदारी पूर्वक काम करता था। जब 1 महीना आया और वेतन बांटा जाने लगा, पैसे बांटने लगे, तो सबने पैसे लिए, लेकिन इस बालक ने पैसे नहीं दिए। मैं पैसे नहीं लूंगा। ऑफिसर ने कहा क्यों नहीं लोगे? बेटा तुमने काम किया है, ड्यूटी की है, मेहनत की है, तो तुमको पैसे देने चाहिए। उस बालक ने क्या उत्तर दिया?
कि हे ऑफिसर महोदय, कोई अपना काम करता है तो वेतन नहीं देता। किसान अपना खेत जोतता है या अपना काम करता है तो वेतन नहीं देता है, दूसरे का काम करता है तो आदमी पैसा देता है। वह बालक कहता है यह फैक्ट्री मेरी है, मेरे राजा की है, मेरे देश की है, और इस देश का मैं जनता हूं। मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं फ्री काम करूंगा। उसकी चर्चा होने लगी धीरे धीरे। एक ऐसा बालक है जो बहुत ईमानदार है, पैसा नहीं देता है, काम करता है, सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। पूरी फैक्ट्री में चर्चा हो गई और यह चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी गांव नगर में, और यह चर्चा राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा को यह बात सुनाई पड़ी कि एक ऐसा बालक है जो फैक्ट्री में आता है, काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन पैसे नहीं देता। पैसा बालक है वो। ईमानदारी ही सबसे अच्छी चीज है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदार आदमी को सारा देश चाहता है। आज हमारे भारत देश में आदरणीय मोदी जी कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, पूरे देश के लिए जीते हैं, इसलिए उनका सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। राजा के कानों में उस बालक की चर्चा गई। राजा ने कहा ऐसा सुंदर बालक, ऐसा ईमानदार, ऐसा कर्मयोगी, ऐसा निष्कामी, जिसकी कोई कामना नहीं है, कोई लोभ नहीं, जिसका पैसे नहीं देता, काम करता, कैसा बालक है, जरा देखना चाहिए उसको। क्या कहते राजा, जरा देखना चाहिए उसको। ये तरीका किसने बताया? संत ने, महात्मा ने। आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा होते हैं। आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाले महात्मा होते हैं, उनके बिना परमात्मा नहीं हो सकता। राजा ने सूचना दी, फला तारीख को मैं फैक्ट्री में आ रहा हूं, उस बालक से मिलने। कितना सुंदर वर्णन है। पूरी तैयारी की जाने लगी। जैसे कई राजा देश में आए, गांव में आए, प्रधानमंत्री, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री चाहे भारत के प्रधानमंत्री, तो पूरी तैयारी हो जाती है, पूरी सफाई, पूरी व्यवस्था, पूरा प्रबंध होने लगता है। ऐसे फैक्ट्री में पूरी सफाई होने लगी, पूरी व्यवस्था, पूरी तैयारी। और जिस दिन आना था उस दिन राजा आ गए। सारे कर्मचारी लोग स्वागत में वहां तैयार थे, खड़े थे, और मजदूर लोग काम कर रहे थे। वह बालक भी कुदाल से, कुदाल तो समझते हैं ना, कुदाल से कुछ खोद रहा था मिट्टी को। सारे मजदूरों ने जब सुना कि राजा आ गए हैं तो सभी ने अपना अपना काम छोड़ दिया और राजा के पास चले गए दर्शन के लिए, भेंट करने के लिए कि राजा आए हैं। चलो काम तो कल भी हो जाएगा, आज राजा से भेंट कर ले, दर्शन कर ले। लेकिन ध्यान देना होगा कि वह बालक नहीं गया। सभी चले गए लेकिन वह बालक नहीं गया, काम करता रहा। राजा की दृष्टि उस बालक पर थी। राजा के सामने पकवान दिया गया, खाने की चीज दी गई, जलपान। राजा ने कहा ये जलपान मैं बाद में करूंगा, आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैंने सुना है एक बालक भी यहाँ आता है जो सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है, पैसे नहीं देता है। वह बालक कहाँ है, जरा उसको दिखाइए। भीड़ थी वहां, हजारों लोग खड़े थे।
सभी ने एक दूसरे को देखा, कहा बालक को दिखाई नहीं पड़ता, कहा उस बालक को खोज के लाओ, ढूंढ के लाओ। वहां नहीं था। दो चार आदमी बालक को खोजने गए, उस लड़के को। वह लड़का गड्ढा खोद रहा था कुदाल से, पसीना पसीना था। लोगों ने कहा, अरे बालक, तुमको मालूम नहीं है राजा आ गए हैं, चलो उनका दर्शन कर लो। हम लोगों ने अपना अपना काम छोड़ दिया उनके दर्शन के लिए, तुम अभी तक गड्ढा खोदते हो। कहा, राजा है तो क्या, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, ड्यूटी इज ड्यूटी, मैं अपना काम करता रहूंगा। ये मेरे देश का काम है, मेरा अपना काम है। हाँ, अगर राजा को आना हो तो मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। ये बात जब उन लोगों ने सुनी, जो लोग आए थे बुलाने, उन लोगों ने कहा, तुम बहुत घमंडी बालक हो, अहंकारी बालक हो, राजा तुमको दंड देंगे। कहा, राजा बिल्कुल दंड नहीं दे सकते हमको, क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं। दंड उसी को मिलता है जो बेईमान होता है, जो गलत होता है। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, राजा को मेरे पास आना पड़ेगा। वे लोग लौट गए और राजा से कहने लगे कर्मचारी लोग, हे राजन, वो लड़का तो बड़ा घमंडी है, नहीं आ रहा है। राजा ने कहा, क्या बोला है? कहता है, मैं अपना काम छोड़कर नहीं जा सकता, ये मेरे देश का काम है, मेरा अपना काम है, और काम हर्जा में नहीं करना चाहता। राजा को आना हो तो मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा। उस बालक की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए। लोगों ने सोचा उसको दंड देंगे राजा बुलाकर, लेकिन राजा ने कहा, नहीं, उस बालक के पास मैं जाऊंगा। चलो, कहाँ है? सब लोगों के साथ जाते हैं उस बालक के पास। जब राजा उस बालक के पास गए तो बालक गड्ढा खोद रहा था, पसीने से तर-बतर था। राजा ने कहा, बेटे जरा मेरी ओर देखो, मैं देश का राजा हूं, तुम्हारे लिए आया हूं यहां, मुझसे बात करो बेटे। उस लड़के ने कुदाल रख दिया और कहा, राजन, आप ही राजा हैं? हाँ, मैं राजा हूं, तुमसे मिलने आया हूं। तेरी प्रशंसा मैंने सुनी है कि तू रोज रोज आता है, पहले आता है बाद में जाता है, ईमानदारी पूर्वक काम करता है, पैसे नहीं लेता है। मुझे दया आ गई तुमको देखने की, इच्छा हुई, बेटे आओ, ऊपर आओ, हमसे बात करो। कहा, नहीं महाराज, हमको काम करने दीजिए, मत डिस्टर्ब कीजिए। अभी भी कहता है, काम में डिस्टर्ब मत कीजिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हुए। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग देश में हो जाएं तो देश का उत्थान हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, प्रेम से देखा जाए, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। तो अंत में उस बच्चे ने काम छोड़ दिया और राजा के पास आया, राजा को प्रणाम किया, चरण छूकर। राजा ने कहा, हे बेटे, हे बालक, ऐसा तुम क्यों करते हो? पहले आते हो, बाद में जाते हो, मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, पैसे नहीं लेते हो, ऐसा क्यों करते हो? कहा, महाराज, ऐसा आपके दर्शन के लिए मैं करता था, आपके दर्शन के लिए। एक महात्मा ने तरीका बताया, सारी कहानी उसने सुना दी राजा को, और कहा, ऐसा ही करोगे तो राजा तुमसे मिलेंगे और तुमको दर्शन देंगे, तुमसे बात करेंगे। महाराज, आपके दर्शन के लिए मैं लालायित था, पागल था, बेचैन था कि आपका दर्शन कब होगा, कब आपसे बातचीत होगी। इसीलिए मैंने महात्मा की बताई हुई युक्ति से
आकर पहले ड्यूटी करता था, बाद में जाता था, पहले आता था, पैसे नहीं देता था, इसीलिए आपको यहाँ आना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? ये संसार फैक्ट्री है, ये संसार कारखाना है, ये पूरी दुनिया कारखाना है। इसमें हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग सकाम काम कर रहे हैं, सकाम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तो कुछ मांगते हैं। लेकिन उस बालक की तरह जो नहीं मांगेगा तो वहां परमात्मा को आना पड़ेगा। राजा बड़े प्रसन्न हुए, कहा बेटा तुम धन्य हो, अब तुझे इस फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको मंत्री बना दूंगा। देखिए कमाल, निष्काम कर्म का परिणाम क्या है? अगर व्यक्ति कामना रहित होकर कर्म करेगा, भक्ति करेगा, सत्संग करेगा, सेवा करेगा, तो परमात्मा उसको अपनी गोद में रख लेगा। जैसे उस बच्चे को गोद में रख लिया और बात की, उस बच्चे को ले गए राजधानी में, उसको पढ़ाया लिखाया और अंत में उसको मंत्री का पद दे दिया, मंत्री का पद दे दिया। इसलिए आप निष्काम भक्ति करें, निष्काम कर्म करें। इस शरणागति का घाट पर और राजा की शरण में चला गया, इसका नाम है शरणागति। भगवान की शरण में जाइए। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तुझे मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने कहा यही बात भगवान राम ने कहा है, कोटि विप्रबद लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु। कोटि विप्रबद लागहि जाहु, करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करके जो मेरी शरण में आएगा तो उसको मैं शरण में रखूंगा। ये शरण है, शरणागति इसी का नाम है। भगवान की शरण में जाइए, महापुरुष की शरण में जाइए। ये पहला घाट है रामचरितमानस का, समझ गए? और दूसरा घाट क्या है? कर्म का घाट। यह भरद्वाज संवाद कर्म का घाट है। कर्म कैसे करना चाहिए इसकी चर्चा आज नहीं करूंगा, फिर बाद में करूंगा, आज उसका समय नहीं है, केवल नाम बता देता हूं। तीसरा घाट है ज्ञान का घाट, शिव पार्वती संवाद। ज्ञान की चर्चा भगवान शिव ने सती के सामने की। और चौथा घाट है काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। ये चार घाट है, चार संवाद को चार घाट माना गया है। भगवान की शरण में जाओ, महापुरुष की शरण में जाओ, फिर अच्छा कर्म करो और फिर भक्ति जीवन में होनी चाहिए और फिर कर्म ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। चार घाट, शरणागति प्रथम घाट और कर्म दूसरा घाट, ज्ञान तीसरा घाट और भक्ति चौथा घाट। भक्ति को चौथा घाट क्यों कहते हैं? वैसे ज्ञान चौथा घाट होना चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी ने भक्ति को चौथा घाट माना है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी बहुत लोग हो जाते हैं पर भक्ति उनके पास नहीं होती है। ज्ञानी होने के बाद भी भक्ति जीवन में होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, लघुता होनी चाहिए। जैसे हनुमान जी में लघुता थी, सरलता थी, ज्ञानी भी थे हनुमान जी। तुलसीदास जी ने लिखा ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रणी थे हनुमान जी, पर उनके पास भक्ति भी थी। हमेशा राम भगवान के चरणों में झुके रहते थे, कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, सरलता।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति भी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखी, हसी विचार पंडित मोहि भजहि, पायऊ ज्ञान भक्ति नहीं करही। हस विचार पंडित मोहि भजहि, पायऊ ज्ञान भक्ति नहीं करही। पंडित लोग, ज्ञानी लोग मुझको भजते हैं, लेकिन ज्ञान पाने के बाद भक्ति का त्याग नहीं करते। भक्ति माने सरलता, समर्पण, इसका नाम है भक्ति। इसलिए समर्पण होना चाहिए। आइए सज्जनों, और रामायण में 7 कांड भी हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। लोग कथा करते हैं, लोग सुनते भी हैं, श्रोता लोग, लेकिन 4 घाट का क्या अर्थ होता है बहुत कम लोग समझते हैं। 7 कांड का भी क्या अर्थ होता है इसको भी बहुत कम लोग जानते हैं। 7 कांड 700 पान है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड हो गए। पहला कांड क्या है? बालकांड। सुनिएगा, धैर्य धारण करके अगर आप चले जाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरी बात सुननी चाहिए। यदि पूरा भोजन करेंगे तो पेट भरेगा, और आधा भोजन करेंगे तो पेट नहीं भरेगा। भूख लगी रहेगी, फिर खाने की इच्छा होगी, छटपटाएंगे। इसलिए पूरा सुन के जाना चाहिए। पहला कांड बहुत सुंदर अर्थ है 7 कांडों का। पहला कांड है बालकांड। मैं आपको जो दिन शेष है रामायण पर महीनों व्याख्यान दे सकता हूं। मैं आपको शुरुआत, ये गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है मेरे, लेकिन धैर्य धारण आपको करना पड़ेगा। 7 कांडों का संक्षिप्त में अर्थ बता देता हूं, फिर विराम दूंगा और कल फिर आगे का प्रसंग आपको सुनाऊंगा। पहले कांड का नाम है बालकांड। कितना सुंदर नाम रखा है। बालकांड में भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन है। उन्होंने कैसे बाल लीलाएं की इसका वर्णन है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, सफल होना है या भगवान को पाना है, यहाँ तो भगवान को पाने के लिए यज्ञ किया गया है ना, और काम दुनिया में बहुत है। दुकान से पैसे मिलते हैं, व्यापार से पैसे मिलते हैं, खेती से अनाज मिलता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई शिक्षक है, कोई विधायक है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति है। सबको पद मिला हुआ है और सबको वेतन मिलता है। लेकिन यहाँ भगवान को पाने के लिए आप बैठे हैं। भगवान को कैसे पाएंगे, भगवान का ज्ञान कैसे होगा, उसका दर्शन कैसे होगा, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? क्या धनी होने से, क्या विद्वान होने से भगवान मिलेगा? नहीं। क्या प्रधानमंत्री होने से भगवान मिलेगा? नहीं। क्या डॉक्टर होने से भगवान मिलेगा? नहीं। क्या इंजीनियर होने से भगवान मिलेगा? नहीं। क्या शिक्षक होने से भगवान मिलेगा? नहीं। क्या गृहस्थ होने से भगवान मिलेगा? नहीं। क्या साधु होने से भगवान मिलेगा? नहीं। फिर कैसे भगवान मिलेगा? जब साधु होने से भी भगवान नहीं मिलेगा, जब गृहस्थ होने से भी भगवान नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा?
ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बात में विज्ञान है, मनोविज्ञान है। भगवान न साधु होने से मिलेगा, भगवान न गृहस्थ होने से मिलेगा, भगवान न डॉक्टर होने से मिलेगा, भगवान न शिक्षक होने से मिलेगा, भगवान न किसान होने से मिलेगा, भगवान न विधायक होने से मिलेगा, भगवान न प्रधानमंत्री होने से मिलेगा, भगवान न राष्ट्रपति होने से मिलेगा, भगवान न स्त्री होने से मिलेगा, भगवान न पुरुष होने से मिलेगा। तब किससे मिलेगा? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान कैसे मिलेगा? तो भगवान कहते हैं, बालकांड गोस्वामी जी ने लिखा, अर्थात एक पिता के दो पुत्र हैं, एक माँ के, एक साल का, एक 20 साल का। माँ या पिता किस बच्चे को गोद में रखती है? पिता किस बच्चे को गोद में रखते हैं? या माँ किस बच्चे को गोद में रखती है? छोटे बच्चे को। 20 साल के बेटे को गोद में नहीं रखती है माँ। ऐसे ही बालक जैसा जिसका हृदय हो जाएगा निष्कपट निश्चल, उसी को भगवान मिलेगा। ये प्रमाण दिया बाइबिल में। ईसा मसीह ने कहा कि जो छोटे बच्चे हो जाता है, छोटे बच्चे जैसा, उसको भगवान गोद में ले लेते हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस में, करही सदा तीन के रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। करही सदा तीन के रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। ये तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया। जैसे छोटे बच्चों की रक्षा माँ करती है, ऐसे ही छोटे बच्चे जैसा, छोटे बालक जैसा जो निश्चल हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा, कपट से रहित हो जाएगा, छल से रहित हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को ही भगवान की कृपा होती है। और भी कहते हैं, विभीषण जब राम की शरण में गया, भगवान की शरण में, रावण ने उसको लात मार दिया। मेरे यहाँ रहते हो, तपस्वी का गुण गाते हो। लात का प्रहार किया और भगा दिया। अब जाओ, उसी के पास चले जाओ। विभीषण कहते हैं, तुम पितु सब भले ही कोई मारा, आप मेरे पिता के समान है, भले ही मुझे आपने मारा है, लात का प्रहार किया है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप माँ जानकी को वापस कर दीजिए, तो ही आपका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। सीता देहु राम कहू अति हित होए तुम्हार। सीता दे दीजिए, राम कहिए तो आपका हित होगा, आपका भला होगा, कल्याण होगा। लेकिन नहीं माना और लात का प्रहार करके भगा दिया। तो ठीक है, विभीषण ने कहा ठीक है, सभा काल गति तो, तुम्हारी सभा में काल प्रवेश कर गया है, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। चला गया विभीषण कहाँ? राम की शरण। गोस्वामी जी ने लिखा कि साधु अभाग्या तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। साधु की जो अवज्ञा करता है, साधु का जो अपमान करता है, संत का जो अपमान करता है, उसका कल्याण कभी नहीं होता। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा।
साधु की जो अवज्ञा करता है, अपमान करता है साधु का, जैसे नगर जल जाता है ऐसे उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। चला गया विभीषण राम की शरण में और उसने अपना परिचय दिया कि मैं रावण का भाई हूं। छुपाया नहीं, सब सब कह दिया। क्या कहा? मैं रावण का भाई हूं, क्या मुझे आप रखिएगा अपनी शरण में? देखिए, सत्य ही सबसे बड़ा तप है। विभीषण ने सत्य कहा। साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय शांत है ताके हृदय आप। ये बाबा कबीर ने कहा कि सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है और झूठ बोलना सबसे बड़ा सत्य बोलो। साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय शांत है ताके हृदय आप। विभीषण ने सत्य कहा, सत्य कहा। तो राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा कहा। निर्मल जिसका मन होता है, जिसके मन में छल नहीं होता है, कपट नहीं होता। छल और कपट क्या है? ये दो छल और कपट, ये छेद है, छेद। किसी पात्र में, घड़े में, लोटे में, थाली में यदि छेद होगा तो पानी नहीं टिकेगा। ये सत्संग का ज्ञान, प्रवचन का ज्ञान, ये क्या है? पानी के समान है। और आपका शरीर लोटा है, बर्तन है, घड़ा है, इसमें कपट होगा, छल होगा तो सत्संग का पानी नहीं जाएगा, कथा का पानी नहीं जाएगा, कथा से लाभ नहीं होगा और भगवान की कृपा नहीं होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम की प्रतिज्ञा है, जो निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, बाकी दूसरा नहीं पाता। ये बाल का निकाल, बच्चे जैसा हो जाओ, निष्कपट हो जाओ, निश्चल हो जाओ, छल रहित कपट रहित हो जाओ। ये बाल कांड का अर्थ है। बच्चे जैसा हो जाओ, शिशुवत हो जाओ, ये बाल कांड का अर्थ है। अयोध्या कांड का क्या अर्थ है? अयोध्या कांड का अर्थ होता है अयुद्ध कांड, जहाँ कोई युद्ध नहीं होता। भगवान राम का विवाह हुआ, अयोध्या में आए और वनवास, राज तिलक की तारीख चल रही थी और उनको वनवास हो गया, वन चले गए माँ जानकी के साथ, लक्ष्मण के साथ। भरत को राज सिंहासन सौंपने की बात आई तो भरत ने स्वीकार नहीं किया। कहा ये राम का राज्य है, मेरा नहीं है। क्या भाई भाई में युद्ध हुआ कभी? अयोध्या कांड का अर्थ होता है भाई भाई में युद्ध न हो, लड़ाई न हो, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सास बहू में, पड़ोसी पड़ोसी में युद्ध नहीं होना चाहिए। ये अयोध्या कांड का अयुद्ध कांड, जहाँ युद्ध नहीं होता उसका नाम क्या है? अयोध्या। भरत कितने बड़े त्यागी। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम जी का नाम लोग जपते हैं करोड़ों लोग, लेकिन राम जी किसका नाम जपते थे? आप लोग बताइए किसका नाम जपते थे? तो लोग कहते शंकर जी का, कहेंगे ना। राम जी का नाम दुनिया जपती है, लेकिन राम जी किसका नाम जपते थे? बता सकते हैं आप लोग? बड़ा मुश्किल है बताना। राम जी एक व्यक्ति का नाम जपते थे, एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम है भरत। उस व्यक्ति का नाम है भरत। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है
कि भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जेहि। क्या लिखा, कितना सुंदर लिखा। भरत जैसा हम राम जी को कोई भी प्रिय नहीं था। भरत सरिस को राम से नहीं, भरत जैसा प्रिय राम को कोई भी नहीं था। हालांकि हनुमान जी तो भक्त थे ही थे, लेकिन भाई में भरत जी का नाम आता। क्यों? क्योंकि राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। फिर लंका से आए तो भगवान ने राज्य स्वीकार किया, लेकिन भरत ने कभी भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए बहुत बड़े त्यागी थे। इसलिए भरत का नाम राम जी जपते थे। जब जप राम राम जप जेहि। राम जी भरत का नाम जपते थे। अयोध्या कांड का यही अर्थ होता है कि भाई भाई में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो। आज थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लोग लड़ते हैं, विवाद करते हैं। भाई भाई में विवाद चलता है। ये यज्ञ में आने से और कथा सुनने से कुछ न होगा यदि भाई भाई में आप विवाद करेंगे तो। कभी भी राम भरत में विवाद न हुआ, लक्ष्मण शत्रुघ्न में विवाद नहीं हुआ, चारों भाइयों में कभी विवाद नहीं हुआ। राम भरत मिलाप है, आगे बहुत सुंदर प्रसंग सब है। ये आज एक ही दिन में सारी बात नहीं हो सकती है, धीरे धीरे। तो आइए सज्जनों आगे चलते हैं थोड़ा। ये अयोध्या कांड का संक्षिप्त में तीसरा कांड वन कांड। वन माने वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ। बालकांड ब्रह्मचर्य है, अयोध्या कांड गृहस्थ है और अरण्य कांड वानप्रस्थ आश्रम है। वन में चले गए। वानप्रस्थ का भेष भी धारण किया था राम जी ने, लक्ष्मण ने भी, माँ जानकी ने भी, सबने वानप्रस्थी का वेश धारण किया था। वन कांड अरण्य कांड मतलब तपस्या करो, ध्यान करो, साधना करो, जप करो। ये क्या है? अरण्य कांड संक्षिप्त में। फिर किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड में क्या है, क्या अर्थ है? राम और सुग्रीव में मैत्री हुई है, मित्रता। मित्रता किसने करवाई? हनुमान जी ने करवाई। सुग्रीव कौन है? जीव। राम जी कौन है? ब्रह्म। जीव और ब्रह्म का मिलन कौन कराता है? हनुमान जी कराते हैं। हनुमान जी अर्थात संत। हनुमान जी संत कहलाते हैं। संत लोग जीव और ब्रह्म का मिलन कराते हैं। जीव और ब्रह्म का मिलन कौन कराता है? संत। जीव कौन है? अज्ञानी, जो मोह में है। और किष्किंधा, किष्किंधा इसका और अर्थ करते हैं हम तो किष्कंधा, किसका कंधा पकड़ना चाहिए। सुग्रीव ने राम का कंधा पकड़ा तो उसको राज्य मिल गया। बाद में बाली को मरने के बाद राम की शरण में गया, राम से मित्रता की, राम का कंधा पकड़ा। अंधा आदमी आंख वाले का कंधा पकड़ेगा तो उसको रास्ता मिल जाएगा। अज्ञानी आदमी महापुरुष की शरण में जाएगा तो उसको मार्ग मिल जाएगा। सुग्रीव ने भगवान का कंधा पकड़ा। जीव ब्रह्म का कंधा पकड़े। ये किष्किंधा कांड है। किसका कंधा पकड़ना चाहिए? भगवान का कंधा पकड़ना। भगवान का कंधा कौन पकड़वाता है? तो हनुमान जी अर्थात संत महात्मा भगवान का कंधा पकड़ाते हैं। और पांचवा कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड इसका नाम क्यों है? सुंदर कांड में 8 जगह सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया। 8 जगह। इसकी चर्चा मैं कभी करूंगा, बीच में, आज नहीं।
आज ही सब दे दूंगा तो आप लोगों की उत्सुकता खत्म हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि बाबा ने कहा कि सुंदर कांड किसे कहते हैं। संक्षिप्त में बता देता हूँ सुंदर कांड क्यों कहा जाता है। सुंदर कांड तुलसीदास जी ने नाम क्यों रखा पांचवें कांड को। हनुमान जी और विभीषण का मिलन हुआ। हनुमान जी भक्त और विभीषण जी भी भक्त। भक्त का मिलन सुंदर होता है ना। भक्त और भक्त का मिलन सुंदर होता है। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी को देखकर, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। विभीषण जी ने कहा दोनों का मिलन हुआ है, इसका नाम सुंदरकांड। सुंदरकांड पर एक व्याख्यान दूंगा मैं 2 घंटे, दूसरे दिन। आज नहीं, प्रतीक्षा कीजिए, जिज्ञासा रखिए। थोड़ा कम भोजन दूंगा ना तो आपको भूख लगी रहेगी तो फिर आइएगा सुनने के लिए कि बाबा ने कहा सुंदरकांड के बारे में बताऊंगा और आज ही बता दूंगा तो नहीं आइएगा कहीं। इसलिए शेष रखना है। और दूसरा मिलन हनुमान जी और माँ जानकी का हुआ है। माँ जानकी से मिलन हुआ, हनुमान जी का दर्शन हुआ, इसलिए सुंदरकांड इसका नाम बना। संक्षिप्त में 2 कारण। छठा कांड लंका कांड, युद्ध कांड। युद्ध कांड भी इसका नाम वाल्मीकि रामायण। राम और रावण में युद्ध हुआ है। राम क्या है? राम है सत्य, रावण है असत्य। सत्य और असत्य में युद्ध हुआ है। तो जीत किसकी होती है? सत्य की। सत्यमेव सत्यमेव। अच्छाई बुराई का युद्ध, सत्य सत्य का युद्ध, अंधकार प्रकाश का युद्ध, यही युद्ध कांड है, लंका कांड है। याद रखिए। 7वां कांड है उत्तरकांड। उत्तरकांड का अर्थ होता है बात, ज्ञान का कांड। उत्तरकांड में ज्ञान की बहुत चर्चा की गई। यही 7 कांड का संक्षिप्त मैंने अर्थ किया। देखिए पूरे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न योग है, न ज्ञान है, केवल राम नाम। नहीं करी कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में कर्म करने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, योग करने की जरूरत नहीं है। केवल राम नाम का सहारा ले लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन क्या मैंने तो कहा दिया, आपने समझा, बड़े खुश हो गए। क्या कलयुग में कर्म करने की जरूरत नहीं है? खेती करना कर्म है, दुकान करना कर्म है, व्यापार करना कर्म है कि नहीं कर्म? तो कर्म के बिना कौन जी सकता है? कर्म की भी जरूरत है, भक्ति की भी जरूरत है, भक्ति की भी जरूरत है, और ज्ञान की भी जरूरत है, योग की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो अब विराम दूंगा मैं अपनी वाणी को। सबकी जरूरत है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि राम बहुत प्रिय शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। तो राम का भी गुणगान होना चाहिए, और भक्ति भी होनी चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, और ज्ञान भी होना चाहिए। सब कुछ की जरूरत है। जैसे भोजन में सब्जी की भी जरूरत है, दाल की भी जरूरत है, चावल की भी जरूरत है, नमक की भी जरूरत है सब्जी में, ऐसे ही ज्ञान की भी जरूरत है, भक्ति की भी जरूरत है, कर्म की भी जरूरत है, और राम नाम की भी जरूरत है। सबकी जरूरत है। सज्जनों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।